क्योंकि उनके बिना जनाए कोई जान भी नहीं सकता, ना उनके तत्व को, ना उनके रहस्य को, ना उनकी महिमा को। प्रभु को अगर कोई जानता है तो सिर्फ प्रभु जिनको जना दिए वही जानता है। तो प्रभु ने कृपा करके जब हमें आदेश दिया, उपदेश दिया, तो हमको प्राणपन से वैसे चलना चाहिए। नहीं तो ये ऐसा जादू का तमाशा है संसार, यद्यपि ये दुखालय है पर इतना प्रिय लगता है कि इससे हटने की बात सोचने में भय लगता है, जबकि इसका विस्मरण करना निर्भय पद है। इसका विस्मरण करना परम शांति, परम आनंद का स्वरूप है। पर कैसा भ्रमात्मक जाल है कि भगवत प्राप्ति की बात सोचकर मन को भय लगता है, घबराहट पैदा होती है। कल एक संत भगवान ने प्रश्न किया था, भय लगता है, घबराहट पैदा होती है, ऐसा सबको होता है। ये विषयी मन जो वासनाओं में सुख ढूंढ रहा है, ये सच्चे सुख की बात सुनकर घबरा जाता है। बस इसको संभालना ही सब उपदेश का सार है। यदि मन सत्संगी हो गया तो आपका वो मित्र है, और यदि मन कुसंगी हो गया तो वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वही आपका नाश कर देगा। अविनाशी स्वरूप होते हुए भी बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, और नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। ये जितने जेल हैं, जितने अस्पताल हैं, जितने दुख हैं, सब इसी मन के द्वारा रचे गए हैं। मनमानी आचरण के कारण ही हमें नरक आदि की यंत्रणा, पुनर्जन्म की यंत्रणा, भारी भारी दुख भोगने पड़ते हैं। मान लो, प्रभु की बात मान लो, तो इसी जन्म में आप खुद देखेंगे, आपको जिस सुख की खोज आप बहुत जन्मों से करते चले आ रहे हैं, विषयों में अभी तक नहीं मिला, आप थोड़ा प्रभु की बात मान लीजिए और इधर कदम बढ़ाइए अध्यात्म की तरफ। फिर आप देखेंगे जहां आपको थोड़ा सा भी सुखानुभूति हुई, फिर आप छोड़ नहीं सकते। पर पहले भगवत आज्ञा पर चलने के लिए आपको विषय त्याग जनित जो हृदय में ताप है उसे सहना होगा। वही ताप निष्पाप करके आपके हृदय को निर्मल करेगा। धैर्यपूर्वक प्रभु की अमृतमयी वाणी का श्रवण करें और उसको उतारने में परम लाभ अनुभव करें। यदि उतारते नहीं तो ठीक है, इतना समय मंगलमय गया, पर वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिस लाभ के उद्देश्य से भगवान ने उपदेश किया है। जिसका मन भगवत स्वरूप में तन्मय हो गया है, ऐसा तन्मय हो गया जैसे भृंगी कीट ने दूसरी जाति के कीड़े को लाकर अपने घरौंदे में बंद किया और उसे बार बार छेड़ करके अपनी ध्वनि सुनाया। उसका प्रभाव ये पड़ा, भयवशात वो उसका चिंतन करते करते तदाकार हो गया। दो ही प्रकार से गाढ़ चिंतन होता है, या तो प्रेम से और या भयानक भय से। भय से वो गाढ़ चिंतन करने के कारण अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन गया, बिना शरीर छोड़े। वो अन्य जाति का था, तब वो तदाकार हो गया। हम तो प्रभु के ही अंश हैं। यदि हम तन्मय होकर दोनों पद्धति से, चाहे संसार से भयभीत होकर प्रभु का चिंतन प्रारंभ कर दे, या प्रभु को अपना प्रीतम मान करके प्यार से चिंतन प्रारंभ कर दे, किसी भी तरह से वृत्तियां प्रभु में जुड़े तो वो प्रभुमय ही हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि वो प्रभु का अंश है, वो अन्य जाति का नहीं है, वो प्रभु का ही है। प्रभु का अंश प्रभुमय ही है, पर अन्य को स्वीकार करने के कारण वो ये भाव भूल गया कि हम प्रभु के अंश हैं। वो इस प्रकृति के अंश में मैं आरोपित करके भटक गया। प्रभु कह रहे हैं तदात्मान, जिसका मन तदाकार हो रहा है, तद्बुद्धया, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, तन्निष्ठा, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में हो गई है, तत्परायणा, जो एकमात्र आराध्य देव के परायण हैं, जिनका आराध्य देव ही जीवन बन गए हैं, ज्ञान निर्धूत कलमशाहा, ऐसे
जो विवेकी जन हैं वो कल्मशाहा पाप रहित होकर शुद्ध हृदय वाले महात्मा फिर पुनः इस संसार चक्र में नहीं आते। फिर उनका जो परम पद है वो निश्चित है, पर यह स्थिति आवश्यक है आना। प्रभु का अनुभव जब करने के लिए मन व्याकुल होता है तो बुद्धि में एक ही निश्चय आ जाता है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये ऐसा मार्ग, इसमें दो बातें एक साथ नहीं रहती। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, कि संसार भी बहुत अच्छी तरह से सज कर चलता रहे, विषय भोग भी मनमानी भोगते रहें और थोड़ा भजन साधन करके भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता।